पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज झाजी के विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा सियासी उलटफेर। आखिरकार किस तरह का उलटफेर होगा, अब हम सीधे जानेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी से कि इसके पीछे की बात क्या है। सर, किस तरह का उलटफेर होगा विधानसभा चुनाव से पहले? पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है जी, और पॉलिटिक्स में संभावनाएं हर समय बनती है, बिगड़ती भी है जी जिस तरह से बीजेपी अभी समीक्षा बैठक कर रही है जी और समीक्षा बैठक में वो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। जी वो साफ तौर पे कह रही है जो नीतीश कुमार का वोट बैंक, मांझी का वोट बैंक, सुहा का वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी इतनी सीटें हारी। जी अगर केवल बीजेपी को जो हारी उसी पर शिफ्ट नहीं हुआ या जो जीती उस पर तो शिफ्ट हुआ, बिल्कुल। इसका मतलब आपकी इस बात में कोई दम नहीं है। जी मतलब राधा मोहन सिंह नीतीश कुमार का वोट बिना जीत गए और औरंगाबाद सुशील सिंह नीतीश कुमार के वोट के बिना हार गए। ऐसा कैसा वोट होता है जो नॉर्थ बिहार में ट्रांसफर होगा नीतीश कुमार का वोट और शाहबाद में नहीं ट्रांसफर होगा? बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के एनडीए के दूसरे दलों में, घटक दलों में कहीं नाराज़गी है और अंत में खुल के उपेंद्र कुशवाहा आए। उन्होंने कहा जो इस तरह की चर्चा और जो समीक्षा होती है वो बंद कमरे में हो, वो कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए जी। और कमरे से बाहर आने पर दूसरे जो घटक दल होते हैं उस गठबंधन के उनको कष्ट होता है जी। उनको दुख लगता है जो हमने 42 डिग्री सेल्सियस में घूम घूम कर बीमार होने के बावजूद हमने रैलियां की, रोड शो किया। रोड शो के दिन आपने नीतीश कुमार का देखा हुआ चेहरा जी। जो मेरी जानकारी है, मेरी पर्सनल जानकारी है, नीतीश कुमार उस दिन बुखार से पीड़ित थे जी। और इसके बावजूद भी अगर वो पहले जाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर उनको लगा जो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुरंत बात से बतंगर हो जाएगा, मीडिया में वो चीज़ें आ जाएंगी जो नीतीश कुमार ने फिर अपना पाला बदला, फिर वो पलटने जा रहे हैं। लेकिन सर, बात का बतंगर तो ये भी बना था कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमल को अपने हाथ में लेके रोड शो में दिखे। अब वो एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए बीजेपी के नेता के बगल में खड़ा है, बीजेपी के गाड़ी पर खड़ा है, उनके आसपास इर्द गिर्द सब बीजेपी के लोग हैं, तो वो बीजेपी के साथ थे। तो अब वहाँ रखा हुआ था तो लोगों ने उनके हाथ में पकड़ा दिया जी। अब पकड़ा दिया तो पकड़ लिए, तो ऐसी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो, और एक तरह से हाथ भी दिखा रहे थे। बिल्कुल। हाथ कांग्रेस है, ये हाथ में एक हाथ में कमल हैं वो खुद जेडीयू के। तो वैसी स्थिति में हाँ, दूसरी बात, जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं जी, हारने के बाद भी उनको कुछ कुर्सी देने की बात चल रही है जी, वैसी स्थिति में वो किस पाले में जाते हैं? विवेक ठाकुर के तरफ से जाएंगे, उनकी सीट पे राज्यसभा जाएंगे और लालू भी डोरे डाल रहे हैं जी, क्योंकि लालू को के जन्मदिन पर 11 तारीख को जिससे उपेंद्र कुशवाहा ने सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हुए ट्वीट किया था जी, उससे लग रहा है जो लालू भी पे डोरे डाल रहे हैं जी। और अगर लालू डोरे डालने में सफल हो गए तो 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक 7 टिकट कुशवाहा को क्या लालू यादव दे दिए एमपी का, कहें जो एक तरफा वोट चला गया। मतलब औरंगाबाद जो जीती हुई सीट रहती है बीजेपी की, चित्तौड़गढ़ जी, वो सीट कुशवाहा जीत के ले गया। सासाराम, काराकाट, फिर इस तरह से कहें जो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी लालू प्रसाद ने कर दिया। और अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर चले जाते हैं तो वैसी स्थिति में ये परेशानी हो सकता है। अब तो सबसे पहले उठापटक होगी रुपौली में 10 जुलाई को जी, 10 जुलाई को जेडीयू ने कलाधर प्रसाद मंडल को टिकट दे दिया है जी, और मेरी जानकारी में आरजेडी ने भी फाइनल कर दिया है बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को, तो मंडल वर्सेस मंडल होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से कहे जो इस तरह तो उठा पड़ा। उसके बाद फिर 4 और विधानसभा है जी, जो आरा के जो सांसद बने हैं सुदामा प्रसाद, वो तरारी से जीते थे। सुधाकर आज ही इस्तीफा दिए हैं विधानसभा के अपने सदस्यता से, रामगढ़ से जी। सुरेंद्र यादव बेलागंज से जीत के आते हैं जी। जीतन राम मांझी इमामगंज से जीत के आते हैं। बिल्कुल। इमामगंज से खुद पीछे रह गए जी। एमपी के में अगर देखा जाए अगर विधानसभा भाई, तो इमामगंज से खुद वो पीछे रह गए। इवन रुपौली से बीमा भारती भी पीछे रही जी। अब सुधाकर और सुदामा प्रसाद का नहीं आया है फिगर, लेकिन उलटफेर की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अभी आप देखिएगा ना, केवल विधानसभा चुनाव की घोषणा
से ठीक पहले या घोषणा के बाद जैसे लगता है जैसे कभी किसी फैक्ट्री के लेबर को निकलते हुए देखें आप जी, या छोड़ दीजिए फैक्ट्री, आप सचिवालय केवल चले जाइए जी, शाम में 5 बजे लेडीज स्टाफ की छुट्टी है, 6 बजे जेंट्स की होती है जी, 5 या 6 बजे का नज़ारा देखिए। तो एक साथ लाइन से टिफिन बॉक्स लेकर के और झोला लेकर के बैग लेकर के लोग मेन गेट से निकलते हैं। जी। उस बीच में अगर आप पड़ जाइएगा तो आप कुचले जाइएगा। बिल्कुल। उसी टाइप से देखिएगा चुनाव से पहले मतलब इस दल से निकल के उस दल में, उस दल से निकल के इस दल में, जहां जिसका टिकट नहीं मिला, टूटने बिखरने का सिलसिला। हाँ, मतलब जिसकी बात जहां जिस पार्टी में नहीं बनी वहां से निकल के दूसरे पार्टी में, वहां नहीं बनी तो तीसरे पार्टी में, मतलब वो भाग दौड़ मतलब वो लगा रहता है। और उस समय पत्रकारों की व्यस्तता भी बढ़ जाती है जी, क्योंकि हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आती है किसी न किसी दल से और कहा जाता है जो आज मिलन समारोह है। बिल्कुल। तो हम लोग भी लग जाते हैं सूचना प्राप्त करने में, भाई आज कौन मिल रहा है, किसको छोड़ रहा है जी। तो इसीलिए मतलब बहुत बड़ा खेला तो कह सकते हैं जी। और विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव भी पहले होगा जी, और हमको लगता है जो किसी को बहुत बड़े लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा अलट पलट करने का। आज ही परसों आपने देखा तो 1 महीना पहले आरजेडी छोड़ के जेडीयू में गए थे जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र जी, अजीत सिंह। जाके उन्होंने वहाँ पर बयान दिया था वो चारा चोर की पार्टी है जी। और 1 महीना पर, 1 ही महीना के बाद लगता है वो चारा चोर हो गया साधु। बिल्कुल। और फिर परसों ज्वाइन कर लिए, क्यों? तो सुधाकर सिंह उनके बड़े भाई जो एमपी बने हैं वो सीट खाली होगा रामगढ़ वाला जी, वहाँ से वो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे विधानसभा जी। रुपौली बीमा भारती का सीट है, वो अपनी बेटी को लड़वाना चाहती थी जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव उनकी बेटी पे दांव लगाना नहीं चाहते थे जी। तब उन्होंने उनके पति को शायद फाइनल किया, अवधेश मंडल को जी। जहाँ तक सूचना आ रही है 18 या 19 तारीख को वो नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे जी। तो एक तरह से कहें जो ये तो स्टार्टिंग है, अभी और देखिए क्या क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी की समीक्षा हो रही है ना बैठक, उसके बाद देखना है जेडीयू की जो 29 तारीख को दिल्ली में बैठक है जी, 20-21 को आरजेडी की बैठक है, समीक्षा बैठक। दिल्ली में तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तो कुछ कड़ा निर्णय लिया जाएगा। सर अभी कुछ देर पहले अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। ऐसा भी सर बीच में खबर आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को शायद वो फिर से जदयू में भी ज्वाइन करेंगे, ऐसी भी बातें आ रही थी सामने, शायद उन्हें उत्तराधिकारी भी चुना जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, उतना हड़बड़ी भी नहीं है अभी उनको, क्योंकि अभी तो तुरंत चुनाव समाप्त किए हैं और वो दूसरे नेचर के आदमी हैं। वो 24 आवर्स पॉलिटिशियन नहीं है नीतीश कुमार लालू प्रसाद जैसा। वो आराम से चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे जो उनके तरफ कौन सी पार्टी आ रही है, उनको किसका ऑफर मिलता है, तब ये ऑफर को तोलेंगे। बीजेपी के विवेक ठाकुर के सीट पर जाना अच्छा रहेगा जी, कि नीतीश कुमार से जुड़ना अच्छा रहेगा जी, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो इनको अपनी पार्टी का विलय करना होगा। बिल्कुल। और कहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर आता है कि नहीं आता है तो उस पर भी विचार करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझे हुए राजनीतिक हैं, वो हड़बड़ाते नहीं हैं राजनीति में, तो इसीलिए बहुत सुलझे हुए। वैसे कल दिल्ली में पंचनामा में हमारे संपादक नमन मिश्रा ने उनका बहुत लंबा इंटरव्यू लिया है। आप लोग जाके दर्शक से हम ये गुजारिश करेंगे जो पंचनामा पर जाके उनका इंटरव्यू देखें, अभी वो चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो उसमें सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है, जो उनके आगे की रणनीति, आगे की राजनीति और कैसे हारे, क्यों हारे, वैसे कैसे हारे, क्यों हारे पर वो जवाब नहीं देते हैं, लोगों को इस पर बोलने से भी रोकते हैं जी, जो इसकी चर्चा, इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी। और उपेंद्र कुशवाहा को हर दल अपने में मिलाना चाह रहा है, क्योंकि 7% का वोट जो है वो सत्ता कुर्सी से खींच के दूर भी ले जा सकता है और कुर्सी पर बैठा भी सकता है। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा अभी हॉट केक है बिहार की राजनीति के लिए जी। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जो कर दिया है ना, कुशवाहा सीट पर लोगों को खड़ा करके सेंधमारी जी, तो इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। उपेंद्र कुशवाहा सबके आंख के तारे हैं, सबके प्यारे हैं, दुलारे हैं, इसलिए सब पार्टी उनको उसी हिसाब से तवज्जो दे रही है, वेटेज दे रही है जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे वरिष्ठ
पत्रकार चंदन झा सर ने बताया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरह से उलटफेर हो सकता है, उलटफेर होने की आशंका है और संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन इस बीच तमाम जो पार्टियां हैं उनमें से कौन टूटते हैं और कौन बिखरते हैं और कितनी तरह का रंग हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।